अध्याय 6 अध्याय 7 जीव जनन कैसे करते, जीव जनन कैसे करते। फिर उसी में से पद वाई पहुंच गए हैं कहाँ, नर जनन तंत्र किसे कहते हैं, नर जनन तंत्र किसे कहते हैं। जनन कोशिकाओं, जनन कोशिका या फिर जनन कोशिका उत्पादित करने वाले, जनन कोशिका उत्पादित करने वाले अंग एवं जनन कोशिकाओं को निषेचन के स्थान तक, निषेचन के स्थान तक पहुंचाने वाले संयुक्त रूप से नर जनन तंत्र कहलाते हैं। ठीक ना। अब देखिए नर जनन मतलब कुछ नहीं है, नर जनन क्या है, जनन कोशिकाएं, जनन कोशिका उत्पादित करने वाले, जनन कोशिका मतलब समझ रहे हैं, जनन कोशिका मतलब जो क्या करें, संतति उत्पादित करने के लिए क्या करें, सहायता प्रदान करें। संतति उत्पादित करने के लिए मतलब उत्पन्न करने के लिए क्या करें, सहायता प्रदान करें। जैसे नर मादा मिलते हैं तभी जाके संतान उत्पन्न होते हैं। ठीक है। तो देखिए इसको थोड़ा सा नर जनन तंत्र, नर जनन तंत्र, नर जनन किसे कहते हैं, नर जनन तंत्र किसे कहते हैं। नर जनन कोशिका क्या है, जनन कोशिका उत्पादित करने वाले अंग एवं जनन कोशिकाओं को निषेचन के स्थान तक, कहाँ तक, निषेचन, निषेचन किसे कहते हैं और मानव शरीर में निषेचन कहाँ होता है आदि के बारे में भी बताया जाएगा। ठीक ना। तक पहुँचाने, निषेचन के स्थान तक, निषेचन के स्थान तक पहुँचाने वाले अंग संयुक्त रूप से क्या होते हैं, नर जनन तंत्र कहलाते हैं। आखिर हमको, हम नर हैं, हमारी मादा है, ठीक ना, ठीक है, नर और मादा होते हैं। आखिर संतति कैसे उत्पन्न होते हैं, तो हमारे पास कुछ अंग रहेंगे तभी तो होंगे, वही अंग हैं नर जनन तंत्र। अब देखिए नर जनन तंत्र, नर जनन तंत्र या नर जनन अंगों के नाम। तंत्र का मतलब एक से ज्यादा जुड़ा हुआ है, कैसा है, जुड़ा हुआ है। तंत्र मतलब जाल टाइप का, ठीक है, जुड़े हैं सब, काम कर रहे हैं, एक नहीं काम करेगा तो काम गड़बड़ हो जाएगा, सब जुड़े हुए हैं। तो नर जनन तंत्र के नाम जैसे पुरुष वाला, इसमें नर मतलब पुरुष, नर मतलब पुरुष, उसमें रहेगा शिश्न रहेगा, शुक्राणु रहेगा, वृषण रहेगा और वृषण कोष रहेगा, और भी रहते हैं लेकिन 10वीं लेवल के तक के लिए काफी है। अब देखिए मादा जनन तंत्र क्या लिखा है, मादा जनन तंत्र, यह भी जनन कोशिका उत्पादित करने वाले अंग एवं जनन कोशिकाओं को स्थान, जनन कोशिका मतलब जो संतति उत्पादित करने के लिए क्या है, स्थान देती है, क्या देती है, स्थान देती है। स्थान देने वाले अंग को संयुक्त रूप से मादा जनन तंत्र कहते हैं। क्या कहते हैं, मादा जनन तंत्र कहते हैं। अब देखिए मादा जनन तंत्र के नाम मतलब मादा जनन अंगों के नाम। नंबर 1 योनि, नंबर 2 गर्भाशय, नंबर 3 फैलोपियन ट्यूब, नंबर 4 फैलोपियन, नंबर 4 अंडाशय, नंबर 5 ग्रीवा आदि। और अब देखिए सबसे पहले देखेंगे पुरुष, क्या देखेंगे, पुरुष क्या है, जनन तंत्र, पुरुष जनन, क्या का चित्र है, पुरुष जनन, चित्र क्या है, पुरुष जनन तंत्र। देखिए सबसे पहले इसमें क्या है, शुक्राशय, क्या है, शुक्राशय, शुक्राशय देख रहे हैं, यहाँ पे है, क्या है, शुक्राशय, ठीक ना, यहाँ से शुक्राशय, ये वाला जो है ना इसे, इसको शुक्राशय बोलेंगे, क्या बोलेंगे, शुक्राशय। अब इसको क्या बोलेंगे, शुक्रवाहिनी। शुक्राणु का निर्माण कहाँ से होता है, यहाँ से होता है, वृषण से। कहाँ होता है, वृषण से। वृषण का तापमान शरीर के तापमान से कम होता है, वृषण का तापमान शरीर के तापमान से कम होता है। यहाँ से वृषण जाएंगे शुक्र, अब देखो यहाँ से जाके ऐसे पुनः ऐसे होते हुए, अब देखो हिसाब वाला रास्ता इधर से है और इधर शुक्राणु वाला रास्ता है, फिर जाके संयुक्त रूप से एक ही रास्ता है, संयुक्त रूप से एक ही रास्ता है, संयुक्त रूप से एक ही रास्ता है। और देखो वो सब बताया जाएगा। शुक्रवाहिनी क्या है, इस नली को क्या बोलेंगे, शुक्रवाहिनी। अब ये क्या है, वृषण कोष, वृषण को सुरक्षित रखने वाले कोष मतलब थैला को क्या बोलेंगे, वृषण कोष। अब वृषण मतलब वृषण जोड़ी में 2 होते हैं, वृषण कितने होते हैं, जोड़ी में 2 होते हैं, जो कि शरीर के तापमान से कम उसका तापमान होता है, ठीक ना। अब देखिए लिखा है मूत्र नलिका, क्या लिखा है, मूत्र नलिका, जहाँ से किडनी से खून और पानी छन के ऊपर से, मानव शरीर में 2 किडनी होती हैं, किडनी या वृक्क, किडनी या वृक्क, हिंदी में गुर्दा भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, गुर्दा। मानव शरीर में 2 किडनी होती है जो कि खून और पानी को छान के, अब यहाँ से जब वो छान देगा तो खून पुनः चला जाएगा, कहाँ चला जाएगा, शरीर में, और शरीर से फिर कहाँ चला जाएगा, शुद्धिकरण के लिए फेफड़े में, कहाँ जाएगा, पहले जाएगा हृदय में, कहाँ जाएगा, किस साइड में, हृदय के दाएं साइड में, दाएं आलिंद में, फिर निलय में, फिर वहाँ से कौन करती है, अशुद्ध को धमनी करती है ना, फुफ्फुस धमनी, क्या बोलते हैं उसको, अपवाद है ना, फुफ्फुस धमनी, जिसको बोलते हैं आर्टिक पल्मोनरी फ्लूआ, क्या बोलते हैं इसको, पल्मोनरी फ्लूआ, इसको बोलते हैं
पल्मोनरी धमनी, क्या बोलेंगे? वो कहाँ भेजेगी? सीधे फेफड़े में। कहाँ भेजेगी? फेफड़े में। और उस फेफड़े में कैसा रक्त है? दूषित रक्त है, मतलब जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड मिला हुआ है। वहाँ से फिर शुद्धिकरण हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड नाक के द्वारा बाहर कर दिया जाता है, पुनः नाक के माध्यम से सांस लेकर फिर शुद्धिकरण कर दिया जाता है। और जैसे फेफड़े में जाएगा, फेफड़े से कहाँ जाएगा? बाएं आलिंद में, फिर देखिए फिर निलय में, फिर पंप होगा, पूरे शरीर में पहुंच जाएगा, होता है ना। फिर से वहां से फल जाएगा, ऐसे करके वहां से शिराएं लाती हैं, लेकिन कहाँ लाती हैं? कहाँ तक लाती हैं? दाएं आलिंद तक। फिर वहां से पंपिंग होगा, वहां से फिर कौन पहुंचाएगा? यहाँ से, मतलब दाएं निलय से कौन पहुंचाएगा? धमनी, पल्मोनरी धमनी। शुद्ध रक्त को वहन करने वाले को क्या बोलते हैं? धमनी। और शुद्ध रक्त को सीरा, ठीक ना। शुद्ध वाले को क्या बोलेंगे? धमनी। अशुद्ध वाले को सीरा, जो वहन करती है शरीर में, या सब वहन करती है, ठीक ना। और ये तो अपवाद है, ये को अपवाद, इसको सब बताया गया है। अब देखिए यहाँ से शुद्ध करके छन्नी करके मूत्र बाहर कर दिया गया। मूत्र का रंग पीला यूरोक्रोम के कारण, किसके कारण? यूरोक्रोम के कारण। किसके कारण? यूरोक्रोम। मूत्र का रंग पीला, मूत्र का रंग पीला, किसके कारण? यूरोक्रोम। किसके कारण? यूरोक्रोम, यूरोक्रोम के कारण, क्रोम के कारण। कोई पूछेगा यूरोक्रोम के कारण, किसके कारण? यूरोक्रोम के कारण। अब देखिए मूत्र नलिका यहाँ से आ गया, हमारे पास एक थैला है, जिसको बोलते हैं मूत्राशय थैला। क्या बोलेंगे? मूत्राशय थैला। दिन भर थोड़ी भी जाता है कोई आदमी, एक बार जमा होता है, उसको जैसे ही फुल हो जाता है, हमको संकेत मिल जाता है और हम 2 नंबर का उंगली उठा देते हैं, है कि नहीं? यस सर। मूत्राशय थैला। अब यहाँ से जैसे भर जाएगा तो क्या हो जाएगा? प्रोटेस्ट ग्रंथि। यहाँ पे प्रोटेस्ट ग्रंथि पाई जाती है, यहाँ पे कुल मिला के यहाँ कौन सी ग्रंथि पाई जा रही है? प्रोटेस्ट ग्रंथि। वैसे भी प्रोटेस्ट मतलब सुरक्षा प्रदान करना, प्रोटेस्ट मतलब सुरक्षा, प्रोटेस्ट का मतलब ही सुरक्षा प्रदान करना। ऐसी ग्रंथि जो हमारे क्या करे? शुक्राणु का केवल पुरुषों में पाया जाता है। किसमें पाया जाएगा? पुरुषों में पाया जाएगा। जो क्या करता है? यहाँ वीर्य मतलब शुक्राणु का भाग होता है। क्या होता है? ये शुक्राणु का भाग होता है। यह क्या करता है? शुक्राणु को भोजन प्रदान करता है। क्या करता है? भोजन प्रदान करता है। कैसे? जैसे यहाँ शुक्राणु का यहाँ विस्तार से निर्माण हुआ, अब यहाँ से जा रहा है, ऐसे जा रहा है, ऐसे होते हुए यहाँ फैल जाएगा। तो उसको कुछ यहाँ से जैसे भोपाल जा रहे हैं तो बीच में रास्ते में खाना नहीं खा लेते हैं, भूख लग जाती है, तो उसको क्या करेगा? यहाँ आ जाएगा, फंस जाएगा, उसको भोजन पानी मिल जाता है। क्या मिल जाता है? प्रोटेस्ट करती, कौन देगी? प्रोटेस्ट करती। और फिर यहाँ से शिश्न तक आता है, इसके बाद बाहर हो जाता है, ठीक ना। अब देखिए प्रोटेस्ट करती हो गया शिश्न। शिश्न क्या करता है? 2 काम करता है। एक तो शुक्राणुओं का क्या करता है? शुक्राणुओं का क्या करेगा और मूत्र को क्या करेगा? देखो ना, 2 काम में लिया जाता है। शिश्न का उपयोग किस किस में करते हैं? 2 में। एक तो इसका 2 कार्य। नंबर 1 शुक्राणु, नंबर 1 शुक्राणु को योनि के रास्ते मादा तक पहुंचाना। नंबर 2 भाई बड़ा गर्म है यार। मूत्र का विसर्जन करना, मूत्र का त्याग करना या विसर्जन करना, ठीक ना। अब देखिए ओवर, आप देखिए मानव में जननम, क्या क्या है? विसर्ण कोश है, विसर्ण है, शुक्रवाहिनी है, शुक्राशय है, और इतना कोई लिया शिश्न है, और प्रोटेस्ट ग्रंथि भी सहयोग कर रही है, क्योंकि जो शुक्राणु चल रहा है विसर्ण से, वो बीच रास्ते में क्या दे रहा है? उसको भोजन पानी दे रहा है ना। वीर्य का ही भाग होता है, ठीक ना। और शिश्न का कार्य जाएंगे। मूत्र मार्ग मतलब रास्ता, मूत्र मार्ग मतलब रास्ता जहाँ से जा रहा है। मूत्र नलिका मतलब वो नली है जहाँ से किडनी से छलने के बाद क्या आ रही है? जमा होने आ रही है। मूत्राशय मतलब थैली है जहाँ इकट्ठा हो रहा है। प्रोटेस्ट ग्रंथि जो केवल पुरुषों में ही होता है, वीर्य का ही भाग होता है, जो कि दिल को भोजन प्रदान करता है, ठीक ना, भोजन प्रदान करता है। शुक्राशय भी एक प्रकार का शुक्राणु होता है, ठीक ना। शुक्रवाहिनी मतलब ये नली होती है। शुक्रकोश, विसर्ण कोश क्या होता है? विसर्ण कोश विसर्ण का बाहरी परत, विसर्ण कोश का विसर्ण का बाहरी परत जो क्या करता है? विसर्ण को सुरक्षा प्रदान करता है। विसर्ण को क्या करता है? सुरक्षा प्रदान करता है। ठीक उसी प्रकार से देखिए महिलाओं में, इसमें
ये नर जनन तंत्र है। क्या है? नर जनन तंत्र। नर जनन तंत्र। हाँ, नर जनन तंत्र। ये मादा जनन तंत्र। ये क्या है? मादा जनन तंत्र। ये क्या है? मादा जनन तंत्र। अब देखिए मादा जनन तंत्र में हम लोग पढ़े ही हैं कि सबसे पहले यौन लिया था कि गर्भाशय है, फैलोपियन ट्यूब है और अंडाशय है और लीरा है। ठीक है, अब थोड़ा सा इसको समझिए। फैलोपियन ट्यूब को क्या बोलते हैं? अंडवाहिनी। क्या बोलते हैं? फैलोपियन ट्यूब को क्या बोलते हैं? अंडवाहिनी। अब देखिए ध्यान से देखिए, आप लोग सुने हैं कि जब महिलाओं की ना समझिए लड़कियों की बात है, जब लड़कियों की उम्र 12 से 14 वर्ष होती है उसमें मासिक चक्र आता है। क्या बोलते हैं उसको? रजोदर्शन। क्या बोलते हैं? पहली बार जब होता है उसको रजोदर्शन। क्या बोलते हैं उसको? रजोदर्शन। रजोदर्शन क्या बोलेंगे? रजोदर्शन। जब लड़कियों की उम्र कितना रहेगी? 12 से 14 वर्ष। 12 से 14 वर्ष। जब लड़कियों की उम्र 12 से 14 वर्ष होती है तो उनमें मासिक चक्र, पहली बार जब मासिक चक्र आता है तो उसको क्या बोलेंगे? रजोदर्शन। क्या बोलेंगे? रजोदर्शन। एक होता है मासिक चक्र। क्या बोलेंगे? मासिक चक्र। इसी को फुल फॉर्म इसी को मंथ साइकिल बोलेंगे। क्या बोलेंगे? मंथ साइकिल या फिर शॉर्टकट में MC। क्या बोलेंगे? अब देखिए इसी को बोलेंगे ऋतुस्राव। क्या बोलेंगे? ऋतुस्राव। क्या बोलेंगे? ऋतुस्राव। ठीक ना। जब महिलाओं की उम्र 12 से 14 से लेके कहाँ से लेके 12-14 से लेके कहाँ तक? 45 से 50 वर्ष। 45 से 50 वर्ष तक लगातार चलती रहती है, जिसको बोलते हैं मासिक चक्र या ऋतुस्राव या रजोदर्शन। इसी को बोलेंगे आप लोग ठीक से समझ लीजिए, मंथ साइकिल या फिर मासिक चक्र या ऋतुस्राव। अब इसी को बोलेंगे रजोनिवृत्ति। क्या बोलेंगे? रजोनिवृत्ति। मतलब जब महिलाओं की उम्र 45 से 50 कितना? 45 से 50 वर्ष। जब महिलाओं की उम्र 45 से 50 वर्ष की हो जाती है तो उनमें क्या होता है? मंथ साइकिल यानी मासिक चक्र नष्ट हो जाता है, यानी बंद हो जाता है। तो क्या बोलेंगे उसको? रजोनिवृत्ति। क्या बोलेंगे? रजोनिवृत्ति। क्या बोलेंगे? रजोनिवृत्ति। ठीक ना। अब देखिए तो कहाँ से उत्पन्न होगा? ये कैसे हो रहा है? ध्यान से देखिए। यहाँ से जब बच्चियाँ ध्यान से सुनिए, जब बच्चियाँ 12 से 14 वर्ष में होती हैं तो उनके पास करोड़ों की संख्या में, कितने संख्या में? करोड़ों की संख्या में मानव, मतलब लड़कों के पास भी यहाँ से शुक्राणु से क्या बनेगा? यहाँ से शुक्राणु का निर्माण हो सकता है करोड़ों की संख्या में। और ठीक उसी प्रकार से महिलाओं में यहाँ से कहाँ से? फैलोपियन, इसको क्या बोलेंगे? अंडाशय। क्या बोलते हैं? अंडाशय से जब उनकी उम्र कम रहती है तो करोड़ों की संख्या में उनके पास जमा रहता है। जैसे ही उनके पास उम्र कितना हो जाता है? 12 से 14 वर्ष। प्रत्येक 28वें दिन एक अंडा एक बार गाय से परिपक्व होगा, फिर 28वें दिन भैंस से परिपक्व होगा। समझ रहे हैं हम? फिर वो एक एक अंडा निकलता रहेगा। ठीक ना। कहाँ आएगा? निकल के यहाँ से निकल के फैलोपियन ट्यूब यही इंतजार करेगा। कहाँ करेगा? यहाँ। और जैसे ही नर और मादा मिलेंगे उसको निषेचन की क्रिया कहते हैं। तो क्या होगा? फैलोपियन ट्यूब में निषेचन की क्रिया होती है। कहाँ होती है? निषेचन। ये फैलोपियन ट्यूब है ना, इसको क्या बोलेंगे? फैलोपियन ट्यूब। यही निषेचन की क्रिया होती है। कहाँ होती है? निषेचन की क्रिया कहाँ होगी? फैलोपियन ट्यूब में। कहाँ होगी? फैलोपियन ट्यूब। और जैसे निषेचन हो जाएगा तो फिर से आ जाएगा कहाँ? गर्भाशय में। कहाँ जाएगा? गर्भाशय को बच्चेदानी बोलते हैं। क्या बोलेंगे? गर्भाशय क्या बोलेंगे? बच्चेदानी। जिस महिला को बच्चे हुए रहते हैं उनकी बच्चेदानी 100 ग्राम की लगभग होती है। जिसके बच्चे नहीं हुए रहते हैं उस महिला की बच्चेदानी सिर्फ 50 ग्राम की होती है। कितने ग्राम की? 50। ठीक ना। अब देखिए ध्यान से देखिए, बच्चेदानी हो गया, निषेचन हो गया, अंडाशय से कितने, और ये
ये क्रिया कितने दिन तक चलती है? 28 दिन के बाद। कितने दिन बाद? 28 दिन के बाद चलती है हर महीने में। ठीक ना। जिसको कोई दिक्कत है, यदि मानसिक चक्र टाइम पे नहीं आ रहा तो दवाई करा के ठीक भी किया जा सकता है। और ये खान पान के ऊपर निर्भर करता है, खान पान के ऊपर निर्भर करता है कि किसको कब आ रहा है, किसको बंद हो गया। ये अच्छे घराने की है तो 10-12 साल में चालू हो जाएगा, 50-60 साल तक भी चल सकता है। ठीक ना। वो स्वस्थ है तो मतलब सब कुछ स्वस्थ है ना। अंडाशय, प्रत्येक अंडा कितने अंडा निकलेंगे? प्रत्येक अंडा। ये असंख्य रूप से, कितने रूप से? हजारों की, लाखों की, अरबों की संख्या में अंडे भरे रहते हैं। सिर्फ एक अंडा निकलेगा। कितने अंडा निकलेगा? एक माह में एक हो। और उसी को मासिक चक्र बोलते हैं। मासिक चक्र का 2 से लेकर 8 दिन तक। कितने दिन तक रहता है? 2 से लेकर 8 दिन तक। कितने दिन तक? 2 से लेकर, ये वाला ठीक ना। कितने दिन तक रहेगा? 2 से लेकर 8 दिन तक। किसी का 2 से 3 दिन, किसी का 3 दिन, किसी का 5 दिन। ठीक ना। ये अपने खान पर निर्भर करता है। ठीक ना। अब देखिए उसमें एक प्रकार का रक्तस्राव होता है। ये वाला हिस्सा जो नहीं है, ये वाला, यही वाला चमड़ी, मतलब उसमें वो प्राकृतिक देन है, वो कट के निकल जाता है। वो जैसे यहाँ से आएगा तो पत्र, ये अंडाशय है ना, अंडा ये बाहर त्याग दिया जाएगा। क्या हो जाएगा? त्याग दिया जाता है। ठीक है। निषेचन की क्रिया नहीं होती तो ऑटोमेटिक वो बाहर हो जाता है। क्या हो जाता है? अपने आप बाहर हो जाएगा। ठीक ना। तो 2 से 8 दिन तक होता है। इस समय क्या होता है? महिलाओं में सर दर्द करेगा। क्या करेगा? सर दर्द करेगा, कमर दर्द करेगा और पेट भी दर्द करता है। ठीक ना। ठीक, वो लक्षण है और उनको मालूम हो जाता है कि हमको समस्या ये होने वाली है, मासिक चक्र होने वाले हैं। ठीक ना। देखिए अंडाशय हो गया, बच्चेदानी हो गई। ग्रीवा, ग्रीवा क्या करता है? बच्चेदानी को और योनि के बीच का रास्ता है। बच्चेदानी और योनि के बीच का रास्ता है। ठीक ना। जहाँ से शुक्राणु जाते हैं, जहाँ से शुक्राणु जाते हैं। योनि एक वह रास्ता है जहाँ पे शुक्राणु जाने के लिए जगह प्रदान करता है। ठीक ना। मादा जनन तंत्र में, मादा जनन तंत्र में क्या करेगा? एक जगह ऐसा जगह देगा जिसमें क्या होगा? यहाँ तक जहाँ शुक्राणु अंडाणु है ना, यहाँ से निकल के इंतजार करेगा। कहाँ? फैलोपियन ट्यूब में। कहाँ रहता है? फैलोपियन ट्यूब में। और फिर शुक्राणु जाएगा। कहाँ जाएगा? शुक्राणु। फिर नर और मादा के मिलने से, नर और मादा के मिलने से, नर प्लस मादा के मिलने से नर के पास क्या रहेगा? शुक्राणु रहेगा। क्या रहेगा? शुक्राणु। शुक्राणु क्या रहेगा? शुक्राणु। और इसके पास अंडाणु। मादा के पास अंडाणु। उनके मिलने के बाद क्या होगा? सूरज का निर्माण होगा। मतलब फिर वो ये अंडाणु और शुक्राणु मिलकर के कहाँ जाएंगे? बच्चेदानी, गर्भाशय में जाएंगे। कहाँ जाएंगे? नीचे आएंगे। यहाँ होगा और इसके बाद कहाँ जाएंगे? नीचे। ठीक ना। और एक चीज और है, उनको जान लेना, मासिक चक्र तो बंद हो जाता है। यदि माँ गर्भ हो गई, माँ गर्भ हो गई तो मासिक चक्र बंद हो जाता है। बच्चे उत्पन्न होने में कितने समय लगते हैं? 10 महीने, 280 दिन, लगभग 280 दिन। ठीक ना। तो अपन लोग आज क्या पढ़ लिए? नर जनन तंत्र और मादा जनन तंत्र। ठीक ना। और एक चीज और देखो, महिलाओं में कौन सी ग्रंथि पाई जाती है? अंडाशय ग्रंथि। कौन सी ग्रंथि? अंडाशय ग्रंथि से कौन सा हार्मोन निकलता है? एस्ट्रोजन। क्या निकलता है? एस्ट्रोजन। जो क्या करता है? लड़कियों को यौनारंभ लाता है। लड़कियों को यौनारंभ लाता है। ठीक ना। यौनारंभ लाने का मतलब उसमें परिभाषा देखने को मिलता है। क्या बोलते हैं? टेस्टोस्टेरोन। मतलब टेस्टिस ग्रंथि। क्या बोलते हैं इसको? जो क्या करेगा? लड़कों में यौनारंभ लाएगा। लड़कों का यौनारंभ का लक्षण क्या है? जैसे गाड़ी आना, जैसे गाड़ी आना, आवाज का मोटा होना, शरीर का छाती चौड़ा होना। ठीक ना। समझ रहे हैं ना। जो कानों में बाल आना। ठीक ना। समझ रहे हैं नहीं? और होगा शुक्राणुओं का निर्माण होना। शुक्राणुओं का निर्माण होना। बाल छोटा होना नहीं, हम लोग के भी बाल बड़े हो सकते हैं। हम लोग के भी बाल बड़े हो सकते हैं। अंतर यह है कि हम लोग का जो स्तन है वो वृद्धि नहीं करता, महिलाओं में स्तन वृद्धि करता है। ठीक ना। उनमें स्तन ग्रंथियां पाई जाती है। कारण क्या? उनमें स्तन ग्रंथियां पाई जाती है। ठीक हो गया। ठीक है।